दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी बनी होती हैं जिनका रिव्यू करने की हिम्मत किसी के भीतर नहीं होती और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ फिल्में जो हमारे देश का सच्चा इतिहास है उसे देखना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए और उसे आने वाली पीढ़ी के साथ मिलजुल कर शेयर करना चाहिए, आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसी एक फिल्म आई है केसरी चैप्टर 2, जलियनवाला बाग की वो हत्याकांड की कहानी, जिसे इस देश में सिर्फ ये बताया गया कि वैशाखी वाले दिन भारतीय वहां पर जमा हुए थे अंग्रेजी सरकार के एक काले कानून के विरोध में, जिसके चलते जनरल ओ डायर ने बेगुनाहों के ऊपर गोलियां चलवा दी, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान और महिलाएं सभी की बहुत ही निर्दयता तरीके से हत्या कर दी गई। जिस जनरल ओ डायर की जो पोती है वो आज तक यही कहती है कि भारतीय तो लुटेरे होते हैं, वो अपने ही देश को लूटने वाले लोग थे, मेरे दादाजी ने तो कुछ किया ही नहीं था। तो ये उन वीरों की कहानी है जिसे आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए और बहुत कुछ सीखना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इन्हीं शूरवीरों के ऊपर मैंने भी एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का नाम है भारत के वीर, शौर्य और बलिदान की अमर गाथाएं। ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। इसमें उन 100 से भी अधिक योद्धाओं के बारे में लिखा गया है जो मतलब पिछले 1200 सालों में जितने भी योद्धा हमारे देश में हुए हैं, चाहे वो क्रांतिकारी रहे हों, चाहे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान जी, राणा सांगा, रानी लक्ष्मीबाई जी, हाड़ी रानी, फिर हमारे क्रांतिकारी योद्धा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, फिर उसके बाद अशफाक उल्ला खान, फिर हमारे जो सरहद पर शहीद होने वाले सिपाही हैं, उन सब की कहानियां लिखी गई है। अगर आपको पढ़ने में, इतिहास को जानने में जरा सी भी रुचि है तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं और पढ़कर इसका रिव्यू जरूर डालिए। तो देखिए, केसरी चैप्टर 2 की कहानी आपको पता ही है, सब कुछ है, लेकिन अंग्रेजों के उस दौर में एक ऐसा व्यक्ति जो कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, तो ये जो वकील साहब थे कभी अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों के खिलाफ युद्ध लड़ा करते थे, जिनका रोल अक्षय कुमार ने किया है, वी शंकरन नायर, जो अंग्रेजों के वकील हुआ करते थे। लेकिन जब जलियनवाला बाग की वो हत्याकांड वाली कहानी हम सभी के सामने आई, जो सच दिखाया गया, तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसका सही इतिहास सभी के सामने आना चाहिए और ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ही लड़ गए, खड़े हो गए और उन्होंने इस फिल्म में वो कर दिखाया है, वो चीजें दिखाई गई है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। इसमें हमारे देश के बहुत सारे नेताओं की भी कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। क्यों? पहली बात तो बहुत से लोगों को पता नहीं है कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे से बचाया जा सकता था, लेकिन उन्हें जानबूझकर नहीं बचाया गया। इसके पीछे कितनी बड़ी राजनीति रही होगी। और हाँ, मैंने मेरी पुस्तक में उन लोगों का नाम शेयर नहीं किया है, किन लोगों का नाम नहीं शेयर किया वो आप समझ सकते हैं। तो ये कहानी जो दिखाई गई इस फिल्म में बहुत ही सही तरीके से दिखाई गई है। फिल्म शुरू होती है और 10 मिनट के बाद अक्षय कुमार की एंट्री होती है वकील साहब के रोल में, और पूरे एंडिंग तक जो कोर्ट रूम ड्रामा है जो दिखाया गया है, टिपिकल जब आप बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हो ना, मेरे फाजिल दोस्त ये कहना चाहते हैं, अदालत को गुमराह करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टू द पॉइंट इसमें बात की गई है। आप देखेंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर किसी को पसंद नहीं आती है तो ये उसका दुर्भाग्य होगा। अगर आप अक्षय कुमार से नफरत करते हैं या प्यार करते हैं, मैं तो भी कहूंगा इस फिल्म को जरूर देखिए, क्योंकि इसे अक्षय कुमार समझकर ना देखिए कि अक्षय कुमार ने काम किया है। आप अपने इतिहास को समझिए, देखिए, और इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट किया जाना चाहिए। बाकी यहाँ पर क्या ही बताएंगे और कोई क्या ही रिव्यू करेगा, आप जाइए इस फिल्म को देखिए। फिल्म काफी अच्छे तरीके से बनाई गई।